हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईएफआई 2019 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था ट्रू फॉल्स सेक्शन में एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात बोलूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर आर सच दैट एफ ऑफ क्यू इज अ सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ क्यू। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? मतलब क्या वहां पे यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे जो बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि वहां पे ऐसे क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि आर के ऊपर डिफाइंड है और जो क्या करेगा, मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का इमेज जो है ये सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर का, एंड सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर का जो इमेज है ये सबसेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का। एंड फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास आर के ऊपर डिफाइंड है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो है फंक्शन है कंटिन्यूअस। कंप्लीट क्वेश्चन जो है, कंप्लीट क्वेश्चन यही वर्ड के ऊपर बना हुआ है, राइट? ओके, एक बात ध्यान दो, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे मैं बाद में आता है। मैं तुमसे एक इन जनरल एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है? जस्ट यूं ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ठीक है? चलो, तुम्हारे पास एक फंक्शन है, मानो फंक्शन है जी, ठीक है ना, या फिर तुम नाम दे दो फंक्शन को। हम यूजुअली एफ मतलब दिखने में पसंद करते हैं, ठीक है? तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ जो कि ए से बी पे जा रहा है। जस्ट यू ही तुमसे जस्ट थोड़ा बहुत बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है ना? जस्ट यू ही थोड़ा सा बातें कर रहा हूं मैं तुमसे। तो एफ एक फंक्शन है तुम्हारे पास जो कि ए से बी पे जा रहा है, बहुत बढ़िया। अभी मैं यदि तुमसे ये पूछ लिया कि इसका जो इमेज होगा फंक्शन का वो क्या होगा, इसका इमेज होगा एफ ऑफ ए, इसका इमेज एफ ऑफ ए है। तो ये जो इमेज सेट है तुम्हारे पास, ये इमेज सेट का जो कार्डिनलिटी होगा, या फिर ऐसे हम नोटेशन इसको ऐसे देते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी देते हैं कार्डिनलिटी को, जो भी है। तो ये जो इमेज सेट का जो कार्डिनलिटी होगा, ये जो कार्डिनलिटी होगा मतलब इसका कार्डिनलिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू इसका डोमेन सेट। यहां तक सबको क्लियर है ना? जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन कि कोई भी फंक्शन का रेंज सेट का कार्डिनलिटी ऑलवेज होता है उसका डोमेन सेट का कार्डिनलिटी जो है उसके साथ या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा, उसको एक्सीड करके नहीं चला जाएगा। इज इट ओके? चलो, तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब जनरल बातें तुमसे मैंने कर लिया। अभी मैं अपना जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन पे मैं वापस लौट के आता है, ठीक है? तो मेरा सोल्यूशन में मतलब मेरा क्वेश्चन में फंक्शन था कंटिन्यूअस। मेरा क्वेश्चन में अभी मैं कम बैक टू आवर क्वेश्चन, ठीक है? तो मेरा फंक्शन जो था, फंक्शन मेरा आर के ऊपर डिफाइन था, फंक्शन था कंटिन्यूअस एंड फंक्शन क्या किया, क्यू जो है, क्यू को मतलब क्यू का जो इमेज है ये भेज दिया क्यू कॉम्प्लीमेंट पे, एंड एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो इमेज है ये भेज दिया क्यू जो है क्यू पे, मतलब इसका सबसेट बनवा दिया, राइट? एक बात तुम मुझे और बताओ कि यहां पे जो मतलब यदि कोई भी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाए तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होता है? ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होता है, यस और नो, राइट? अच्छा, अभी तुम देखो, इसको तुमने यहां पे अप्लाई करो तो यहां पे ये एक सेट है, मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर का इमेज, तो ये एक सेट है। इसका कार्डिनलिटी ये जो है, पहले तो ये देखो ये सबसेट है क्यू का, तो इसका कार्डिनलिटी ध्यान दो, इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू, एंड क्यू का कार्डिनलिटी क्या होता है? काउंटेबल, मतलब अलिफ नॉट। तो क्यू का कार्डिनलिटी होता है काउंटेबल। तो यहां से एक बात तो हमारे पास पता लग गया कि एफ फंक्शन का मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर का जो इमेज होगा अंडर दिस गिवन फंक्शन एफ, ये जो इमेज सेट होगा, ये इमेज सेट होगा तो काउंटेबल सेट।
काउंटेबल सेट। ओके फाइन, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। और तो अभी तुम एक बात और बताओ कि एफ ऑफ क्यू, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देके रखा है, एफ ऑफ क्यू इज अ सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें हम बाद में जाएंगे। पहले तुम मुझे ये बताओ इन जनरल, जो मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे डिस्कस किया कि एफ ऑफ ए, इसका कार्डिनलिटी क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करने से पहले। तो मैं तुम्हें यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा तुम मुझे बताओ कि एफ ऑफ क्यू जो है इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, तुम बोलो सर इसका कार्डिनलिटी क्या होगा वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये तो बता सकते हैं कि इसका कार्डिनलिटी जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू होगा। इतना तो हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका कार्डिनलिटी एग्जैक्ट क्या होगा वो तो हमें फंक्शन बताएगा या फिर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा, लेकिन मैं यदि बताया कि एफ ऑफ क्यू का इमेज का कार्डिनलिटी क्या होगा तो तुम बता सकते हो कि ये जो भी होगा एटमोस्ट कार्डिनलिटी ऑफ ए तक। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए मींस कार्डिनलिटी ऑफ क्यू यहाँ पे। तो सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि फंक्शन जो है, ये फंक्शन मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का इमेज अंडर दिस गिवन फंक्शन, ये तुम्हारे पास ये इमेज सेट जो है ये भी बनेगा एक काउंटेबल सेट। ठीक है, अभी देखो थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी काउंटेबल सेट बन गया था, तो दोनों को एक जगह पे लिख लो ताकि तुम्हें बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास एक काउंटेबल सेट बन गया। यह तक क्लियर है सबको? धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो ताकि क्वेश्चंस को तुम इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है तुम्हें, राइट? ओके, अभी तुम एक बात और देखो, फंक्शन का डोमेन क्या था बेटा? फंक्शन तुम्हारे पास आर से आर पे जा रहा था। दैट मीन्स तुमने आर जो है, तुम एक बार मुझे ये कंफर्म करना कि तुम आर को क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, यस और नो? एक बार मुझे कंफर्म करना। ठीक है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी तुम्हें दी बोथ साइड पे फंक्शन का ले लो, तो फंक्शन तुम्हारे पास एफ ऑफ आर इक्वल्स टू एफ ऑफ क्यू यूनियन एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट? अभी एक बात और ध्यान दो, ठीक है, तुम्हारे पास ये जो है, इसका जो है, ये तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले मिल गया था काउंटेबल, ये जो है ये भाई साहब भी काउंटेबल है। दैट मीन्स ये भी काउंटेबल, यूनियन ये भी काउंटेबल। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव एफ ऑफ आर, ये जो है ये बन गया एक काउंटेबल सेट। मतलब आर का इमेज अंडर दैट गिवन फंक्शन इज काउंटेबल। अभी यहां पे देखो कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी का रोल यहां पे ही प्ले होगा। देखो तुम्हें एक बात मैं बताओ कि कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कहां पे भेजता है? तुम मुझे बताओ कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो कॉम्पैक्ट सेट को कहां पे भेजता है, कनेक्टेड सेट को कहां पे भेजता है? ठीक है, एकदम जो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है मैं उसको ही तुमसे पूछ रहा हूं। तुम मुझे बताओ कि कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कहां पे भेजता है, कॉम्पैक्ट सेट को कहां पे भेजता है? वो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन जो है कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजेगा, कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजेगा, जो कि एकदम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे एक बात तुम ध्यान दो, मेरे पास जो आर था, क्या ये आर कनेक्टेड नहीं था? तुम मुझे बताओ, क्या ये कनेक्टेड नहीं था? तो ये जब कनेक्टेड है एंड ये यदि कंटिन्यूअस है, देखो ये यदि कंटिन्यूअस है, ये यदि कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास थ्योरी क्या कहलाती है? थ्योरी कहलाती है कि एफ ऑफ आर कनेक्टेड सेट का इमेज अंडर दिस कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा कनेक्टेड। ठीक, अभी तुम एक बात और ध्यान दो, अभी ये हमारे पास मिल गया था काउंटेबल, तो तुम्हारे पास अभी क्या मिल गया देखो, तो तुम्हारे पास कंबाइनिंग दिस टू व्हाट वी हैव एफ ऑफ आर जो है, एफ ऑफ आर ये तुम्हारे पास बन गया एक कनेक्टेड काउंटेबल सेट। अभी तुम मुझे बताओ रियल लाइन पे अंडर यूजुअल टोपोलॉजी कनेक्टेड काउंटेबल सेट्स एक्चुअल में होता क्या है? सिंगलटन सेट।
रियल लाइन पे अंडर यूजुअल टोपोलॉजी कनेक्टेड काउंटेबल सेट क्या होता है? एक सिंगलटन सेट ही तो होता है, राइट? क्योंकि रियल लाइन पे अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑल द इंटरवल्स आर कनेक्टेड एंड कनेक्टेड सेट्स आर मस्ट बी इंटरवल, और यहाँ पे काउंटेबल भी है। अभी काउंटेबल इंटरवल जो है यदि सिंगलटन ना हो जाए तो बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी उसके अंदर इन्फाइनेटली मेनी रैशनल, इन्फाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर आ जाएगा जो तुम्हें मिलके बना देगा वो सेट को अनकाउंटेबल। दैट मीन सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि कनेक्टेड काउंटेबल सेट अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन क्या होता है? एक सिंगलटन सेट। दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ ऑफ आर जो है ये तुम्हारे पास बन जाएगा एक सिंगलटन सेट, एक के बिलोंग्स टू आर, ठीक है? अभी वो के क्या होगा वो हमें नहीं पता, अभी वही तो चर्चा का विषय है। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली तुम्हारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? दैट मीन्स तुम्हारे पास फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। बहुत बढ़िया। एक बात और देखो, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। अभी क्वेश्चन में गिवन क्या था? एफ क्यू को भेज रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट पे, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बनवा रहा है, ठीक है? तो एफ क्यू जो है ये सबसेट बनवा रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट का, एंड एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट को जो है ये सबसेट बना रहा है क्यू का। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदि एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट को ही मैं यदि पकड़ी, मेरा फंक्शन तो ये बन गया ना, तो ये भी तो के ही बनेगा क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स के लिए कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो के ही बनेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो भाई साहब है ये एक्चुअल में सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां से क्या जानकारी प्राप्त हो गया तुम्हारे पास? ये जो के है ये के होगा तो एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया? तुम्हारे पास मिल गया एफ एक्स इक्वल्स टू के, वेयर के बिलोंग्स टू एक इरेशनल नंबर, ठीक है? एक इरेशनल नंबर है, एंड ये जो है ये तुम्हारे पास गिवन फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यही मिल गया। लेकिन देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ, यहां पे देखो, तो यदि ऐसे ही हो जाए तो तुम मुझे बताओ एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? ये भी तो के होगा। दैट मीन्स ये होगा एक इरेशनल नंबर जो कि बिलोंग करता है इरेशनल नंबर पे। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये बिलोंग करेगा, हाईलाइट कर देते हैं मैं रेड इंक से, ये बिलोंग करेगा रैशनल नंबर पे। दैट मीन्स यहाँ पे के जो है ये बोल रहा है ये क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल्स टू के, ये बिलोंग करेगा रैशनल पे, जबकि के तुम्हारे पास इरेशनल नंबर है। तो बन गया ना यहाँ पे कंट्राडिक्शन, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे पकड़ लिया था कि ऐसे एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ तक जो था यहाँ तक तो कोई भी कंटिन्यूटी का कोई भी यूज हमने नहीं किया था, हमारे यहाँ से शुरू हुआ कंटिन्यूटी का यूज। दैट मीन्स ऐसे कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन मिलना पॉसिबल ही नहीं है जो कि क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्यू का सबसेट बनाए एंड क्यू को क्यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बनाए। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल इमेज, राइट? यदि ऐसे संभव हो जाते तो घटना क्या बन जाते? यहाँ पे जो घटना हो जाते वो क्या हो जाते कि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाते और क्यू का इमेज जो है वो इरेशनल पे जाने के कारण ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाते इरेशनल फंक्शन का कांस्टेंट, राइट? तो इन केस में सेकेंड वाला कंडीशन जो है वो ब्रेक करेगा। तुम चाहो तो सेकेंड से शुरू करो, फर्स्ट वाला कंडीशन जो है वो ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट जो है, मैं पूरे पेज को यदि इरेज कर दे तो मेरा गिवन स्टेटमेंट जो है गिवन स्टेटमेंट हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है? तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासेस में, हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ये जो नंबर है ये नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन ले लेना है, ठीक है? और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, एकदम अपडेटेड ट्रेंड में, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। वो सेपरेटली आता है, उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है? और हमारे टेस्ट सीरीज में खास बात यह है कोई भी क्वेश्चन तुम्हें PYQ का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली अपडेटेड एंड टोटली न्यू क्वेश्चन है।
तो वहां पे भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, ओके, थैंक यू।